जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल राग मैथ्स पर। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को भिन्न पढ़ाने वाला हूं और भिन्न की इससे पहले दो वीडियोज और आ चुकी हैं कि भिन्न कुल कितने प्रकार के होते हैं और भिन्न का जोड़ मैंने इससे पहले बता चुका हूं। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके वो वीडियो देखिए। और मैं आज आप लोगों को भिन्न का घटाव पढ़ाने वाला हूँ। भिन्न का घटाव, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अगर समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भिन्न का घटाव, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। देखिए, जैसे मैं ये कहता हूं कि 5/6 है और इसमें से क्या करना है, 3/6 को घटाना है। तो आप कैसे घटाएंगे? देखो, ये होता है अंश और ये होता है हर। ठीक, तो दो भिन्न मिल गया, एक 5/6, दूसरा 3/6। इन दोनों को घटाना है तो आप क्या करोगे कि आप देखोगे कि दोनों का हर समान है तो बस नीचे एक बटा का साइन लगा लिया, और हर समान है तो नीचे ऐसे लिख लिया 6। ठीक, और ऊपर 5 में से 3 को घटा दिया तो बच जाएगा आपका 2। 5 में से 3 को घटाओगे तो 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2, और 2/6 2 से कट जाएगा एक बार में और ये कट जाएगा 3 बार में। यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। आंसर जो होगा 1/3 आ जाएगा। और कैसे आएगा ध्यान दो, दोनों का हर क्या है, 6 है, यानी कि समान है। आपने बटा लगा के बस 6 नीचे लिख लिया। ऊपर पहले का जो अंश है उसमें से दूसरे का अंश को घटाया तो बचा 2/6। दोनों को काट दिया 2 से, तो ये एक बार में, ये 3 बार में, यानी कि आंसर हो गया हमारा 1/3। दूसरा एग्जांपल देखो आप, 3/7 माइनस करना है इसमें से आपको 4/7 को। आप कहोगे गुरुजी दोनों का हर समान है तो आप नीचे बटे में 7 लिख लो बस। ठीक है, 7 लिख लिया। और ऊपर के इसमें से देखो 3, ऊपर के पहले वाले अंश में से जो है दूसरे वाले अंश को घटाएंगे 4 को, तो 3 में से 4 जाएगा तो -1 हो जाएगा और बटे में हो जाएगा 7। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार और ध्यान दो, जब हर समान रहता है, जैसे मैं कहता हूं कि 3/10 माइनस करना इसमें 2/10 को। अब देखो 2/10 वैसे तो कट जाएगा, लेकिन अगर हम देखो हर अगर समान है तो क्या करेंगे कि हर को नीचे लिख लेंगे। हर को नीचे लिख लिया, ऊपर 3 में से 2 को घटाएंगे, 3 - 2, तो कितना हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1/10। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो अब आगे पढ़ाता हूं। एक और एग्जांपल देखो भाई, अगर मान लो कि मैं कहता हूं कि 5/6 है और इसमें से जो घटाना है वो 1/16 को घटाना है, तो कैसे घटाओगे? आप कहोगे गुरुजी कि इसको घटाने का एक कोई ऐसा आसान तरीका बता दीजिए जो मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए और जो है मैं आगे के लिए भूलूं नहीं। तो देखो, इसके लिए क्या करते हैं हम कि सबसे पहले देखो इनका हर क्या है, 6 है और ये 16 है, तो 6 और 16 का एलसीएम ले लो। 6 और 16 का एलसीएम, अब एलसीएम लेने के लिए दोनों को एक ही साथ ले लो, अलग अलग नहीं कहूंगा मैं लेने के लिए, दोनों को एक ही साथ ले लो। ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों को काट देगी? आप कहोगे 2 है, तो 2 से इसमें भाग दोगे तो 3 बार में और इसमें भाग दोगे तो 8 बार में। अब कोई ऐसी संख्या है क्या जो इन दोनों को काट दे? कहोगे नहीं है, एक है बस, तो एक से कोई मतलब नहीं बनता है। तो एलसीएम इनका क्या आ जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 × 3 और गुणे में 8। तो कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6 और 8 × 6 = 48, यानी कि एलसीएम आ गया 48। तो 48 को आप क्या करोगे कि यहाँ पे नीचे लिख लो, 48 को नीचे लिख लो एलसीएम करके। हर और हर का एलसीएम निकाला 48 आ गया, यहाँ एलसीएम निकाला 48, 48 को नीचे लिख लिया। अब देखो अगला स्टेप बहुत ध्यान से समझना, इस 48 में यानी कि एलसीएम में पहले के हर से भाग देंगे। 48 है एलसीएम, पहले का हर है 6, भाग दिया तो हमें मिल गया 8 मिल गया। अब 8 यहाँ पे लिख लेंगे और गुणे का साइन लगा के इसके अंश में गुणा करेंगे। अंश क्या है, 5। एलसीएम में हर का भाग दिया 8 आया और 8 गुणा लगा के साइन और इसके अंश से गुणा कर दिया। यहाँ साइन है माइनस का तो माइनस लिख लो।
फिर देखो 48 में दूसरे वाले के हर से भाग देंगे, 48 यानी कि एलसीएम में दूसरे के हर से भाग देंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। तो यहाँ 3 लिख लिया और इसके अंश यानी कि 1 से गुणा कर दिया। अब देखो 8 और 5 का गुणा करेंगे तो 40 माइनस 3 और 1 का गुणा करेंगे 3 और बटे में क्या है 48। तो 40 में से 3 जाएगा तो 37 और बटे में हो जाएगा 48। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है तो इसी बात पे एक लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक और एग्जांपल देखो आप, मैं कहता हूं कि 5/7 और इसमें से माइनस करना है आपको जो है 13/35 को, ठीक है, 13/35 को माइनस करना है। आप कहोगे कि इसका एलसीएम ले लो पहले हर का, तो एलसीएम ले गो 7 और 35 का एलसीएम एक ही साथ निकालना सीख जाओ, एक ही साथ 2 अंकों का एक ही साथ, 3 अंकों का एक ही साथ निकालना सीख जाओ, ठीक है। अलग अलग गुणनखंड नहीं करना है, एक ही साथ करना है। 7 और 35 में किससे भाग लगेगा, 7 से। 7 में 7 का भाग लगेगा 1 बार में और 35 में भाग लगेगा 5 बार में। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 7 गुणे 5 यानी कि 35 ही क्या इसका एलसीएम हो जाएगा, 35 एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम को लिख लो आप नीचे, ठीक। अब 35 में पहले के हर से भाग दोगे, 35 में पहले के हर यानी कि 7 से भाग दोगे, कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। तो यहाँ 5 आ गया और इसका अंश क्या है, 5 है, तो इन दोनों का गुणा कर दो। 35 में 7 से भाग दिए 5 और इसके अंश 5 से गुणा, बीच में माइनस का साइन है, माइनस लगा लो। अब 35 में 35 का भाग दोगे तो 1 मिलेगा, 35 में 35 का भाग दोगे तो 1 और 1 में गुणा कर लो 13 का, ठीक है। अब देखो 5 में 5 का गुणा किया 25 माइनस 1 में 13 का गुणा किया 13 और बटे में है 35। अब 25 में से 13 जाएगा 12 और बटे में हो जाएगा 35 यानी कि 12/35 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12/35 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल देखो, देखो 3/8 इसमें जोड़ना है 9/20 को और माइनस करना है 5/24 को। कहोगे आप गुरुजी आप तो दोनों साथ सवाल एक ही साथ दे दिए, जोड़ और घटाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं आराम से। 3/8 में जोड़ना है 9/20 और माइनस करना है 5/24 को, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ और घटाओ एक साथ आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, मेथड वही रहने वाला है। क्या करेंगे, 8, 20 और 24 का एलसीएम लेंगे, 8, 20 और 24 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम निकालने के लिए ऐसे लिख लिए। अब देखो कोई एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों को भाग दे, आप कहोगे 2 है, 2 से भाग दे दो, ये 4 बार में, ये 10 बार में और ये 12 बार में। फिर कोई ऐसी संख्या है क्या, हाँ फिर 2 है, 2 से भाग दोगे, ये 2 बार में, ये 5 बार में और ये 6 बार में, ठीक। फिर देखो इसमें एलसीएम निकालने के लिए कम से कम एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो कम से कम 2 को काट दे। तो यहाँ पे देखो कोई ऐसी संख्या है जो फिर दो कम से कम 2 संख्याओं को काटे, तो आप कहोगे 2 जो है 2 को भी काट देगा 1 बार में और फिर 6 को भी काट देगा 3 बार में। यहाँ ध्यान दे लो, एलसीएम निकालने के लिए कम से कम 2 को काटना चाहिए। तो 2 जो है 2 को काट देगा 1 बार में या 6 को काट देगा 3 बार में, 5 को ऐसे ही लिख लेंगे। अब कोई ऐसी संख्या है जो 5 और 3 को काट दे, आप कहोगे नहीं है। तो एलसीएम निकालोगे कैसे, एलसीएम बराबर हो जाएगा, यहाँ जो मिला इन सबको गुणा कर लो, 2 गुणा 2 गुणा 2 और फिर यहाँ जो बचा है इसका भी गुणा कर लो 3। तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 पंजे 40 दिया 120। 120 हमें क्या मिल गया, एलसीएम। तो 120 को यहाँ नीचे लिख लो, ठीक। अब 120 में इसके हर से भाग दो, कितनी बार में जाएगा, 120 में 8 से भाग देंगे तो 15 बार में जाएगा, 15 में 3 का गुणा कर दो, बीच में प्लस का साइन है, प्लस लगा लो। फिर 120 में 20 का भाग दो, कितनी बार में जाएगा, 20 छक्के 120, 6 बार में और गुणा कर लो 9 का, फिर ऐसे कर लिया। बीच में माइनस का साइन है, माइनस लगा लो। 120 में 24 का भाग दोगे, कितनी बार में जाएगा, 24 25 120, 5 बार में और फिर इसके अंश 5 से गुणा कर दो। अब देखो
यहाँ नीचे लिख लिया 120, 15 तिया 45 प्लस 6 नवा 54 माइनस 5 पंजे 25। पहले जोड़ लो फिर घटा देना। 5 और 4 9, 4 और 5 9, 99 माइनस 25 और बटे में है 120। यहां कितना निकलेगा? 9 में से 5 गया 4 और 9 में से 2 गया 7 और बटे में 120। अब ये कट जाएगा। आप कहोगे ऊपर 4 है तो 2 से ये कट जाएगा। 2 से कितनी बार में जाएगा? 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14। ये कटेगा 2 छक्के 12 और 2 का 0, यानी कि 37 और 40 आ रहा है। तो हमारा ऊपर हो जाएगा 37 और नीचे हो जाएगा 60। नीचे हो जाएगा 60, यानी कि 37/60 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। 37/60 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए। मजा आ रहा है तो कमेंट करके बताइए कि यस गुरुजी मजा आ गया। चलिए अब अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, 2 सही 1/5 माइनस 3 सही 1/10 प्लस 7/15। आप कहोगे गुरुजी ये कैसा सवाल दे दिया आपने? कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको इसके पहले वीडियो में क्या पढ़ाया था? मिक्स फ्रैक्शन पढ़ाया था ना आपको। मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है कि जब हमें एक पूर्णांक दिया है, जैसे 2 सही 1/5 है, तो ये क्या हो गया? पूर्णांक हो गया हमारा। और ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा भिन्न। ये हो गया हमारा भिन्न। तो इसको हम क्या करेंगे? सिंपल भिन्न में बदलेंगे। सिंपल भिन्न में कैसे बदलेंगे? 2 का 5 में गुणा करेंगे, 5 का 2 में गुणा करेंगे और 1 को जोड़ देंगे। 5 का 2 में गुणा करेंगे और 1 को जोड़ेंगे तो 5 दूनी 10 और 1 11 और नीचे हो जाएगा 5। ठीक है, ध्यान दो। 5 का 2 में गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे। यहां ध्यान दो, मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन में एक ये पूर्णांक होता है, ये भिन्न होता है। दोनों मिलकर मिक्स फ्रैक्शन यानी मिक्स भिन्न बनाते हैं। तो इसको कैसे करेंगे? इसका इसमें गुणा करेंगे। 5 का 2 में 10 और 1 को जोड़ेंगे तो 11 और 11 में बटा हो जाएगा 5। तो ये कितना मान के बराबर है? ये है 11/5 के बराबर। माइनस का साइन लगा लो। इसी प्रकार इसको बदल लो सिंपल भिन्न में। 10 का 3 में गुणा करो 30, 10 तिया 30 और 1 31 बटे में 10। फिर प्लस का साइन है तो प्लस लगा लो। यहाँ क्या है? 7/15। ये पहले से ही सिंपल भिन्न में है। अब इसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ोगे? वही है आसान सवाल और आसान जवाब कि सबसे पहले इनका जो है एलसीएम निकालो। 5, 10 और 15 का एलसीएम निकालोगे कैसे? 5, 10 और 15। ठीक है, 5, 10 और 15 का कैसे निकालोगे? 5 से भाग दिया, ये गया 1 बार में, ये गया 2 बार में और ये गया 3 बार में। अब कोई संख्या से कटेगा नहीं तो एलसीएम क्या हो जाएगा? यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 5 गुणा 2 और गुणा 3, यानी कि 5 दूना 10 तिया 30 क्या मिल जाएगा? एलसीएम। तो एलसीएम को यहां लिख लो भाई। ठीक है, अब 30 में 5 से भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा? 5 छक्के 30, तो 6 आ गया। इसमें 11 का गुणा कर दो। बीच में माइनस का साइन है, माइनस लगा लो। 30 में 10 का भाग दो, 3 बार में जाएगा। 10 तिया 30 और फिर 31 से गुणा कर दो। फिर प्लस का साइन है, प्लस लगा लो। 30 में 15 का भाग देंगे, 2 बार में जाएगा और 2 का 7 में गुणा कर देंगे तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, जो कि हम यहाँ लिखने वाले हैं। नीचे बटे का साइन लगाओ, यहाँ लिख लो 30। 6 में 11 का गुणा किए तो 66, माइनस का साइन है। 3 में 31 का गुणा किए तो 93, प्लस का साइन है 2 सत्ते 14। प्लस को एक साथ और माइनस को एक साथ, यहाँ बटे में लिख लेंगे 30। देखो ये इसके पहले कोई साइन नहीं है, यानी कि ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो इन दोनों को जोड़ दो। 66 और 14 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 80 और माइनस क्या है? 93 बटे में 30। अब देखो 80 में से 93 जाएगा तो वैसे तो नॉर्मली घटता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 93 में से 80 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 13। और 13 प्लस का होगा कि माइनस का? माइनस का होगा। क्यों? क्योंकि 93 बड़ा है तो बड़े के सामने वाला साइन यहाँ पे लग जाएगा। तो -13/30 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। -13/30
आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद।